हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है ब्लड बैंक। आज हम लोग ब्लड बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड बैंक क्या होता है, ब्लड बैंक कितने टाइप का होता है, ब्लड बैंक का फंक्शन क्या होता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ब्लड बैंक वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो ब्लड बैंक क्या होता है? ब्लड बैंक एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम ब्लड को इकट्ठा करके रखते हैं, सेफ और सुरक्षित रखते हैं, जरूरत पड़ने पर ब्लड को हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। क्या ब्लड बैंक में ब्लड के सभी कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो ब्लड बैंक में ब्लड के सभी कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, जैसे कि आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो सबको अलग किया जा सकता है। अगर आपका मन है ब्लड को डोनेट करने का, तब आप ब्लड बैंक में जाके अपने ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जैसे कि हमने अपना ब्लड क्या किया है, ब्लड बैंक में जाके डोनेट किया है, तो मेरा ब्लड किसी को भी ऐसे चढ़ा दिया जाएगा? तो नहीं, जैसे कि आपने क्या किया, अपने ब्लड को ब्लड बैंक में जाके डोनेट किया है, तो सबसे पहले आपके ब्लड की जांच होगी कि आपको किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है, ठीक है। जैसे आपको एचआईवी तो नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, मलेरिया नहीं है। अगर सबसे पहले क्या होता है, आपके ब्लड की जांच होगी। अगर आपका ब्लड सही है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तब आपके ब्लड को क्या किया जाएगा, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाएगा या फिर दूसरे को चढ़ा दिया जाएगा। अब ब्लड बैंक में आपको क्या करते हैं, जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और आपका प्लेटलेट्स है, इनको अलग अलग टेम्परेचर में स्टोर करके रखा जाता है, जिनसे कि इनकी क्वालिटी पर क्या ना पड़े, कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ब्लड बैंक के बारे में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि ब्लड बैंक क्या होता है। कि ब्लड बैंक की अब डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपकी डेफिनेशन रहने वाली है, ए ब्लड बैंक इज अ मेडिकल फैसिलिटी वेयर ब्लड इज कलेक्ट, टेस्ट, स्टोर एंड सप्लाई टू हॉस्पिटल व्हेन नीडेड। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, ब्लड बैंक क्या है। ब्लड बैंक आपकी एक ऐसी जगह है जहां पर हम ब्लड को इकट्ठा करके रखते हैं, ब्लड की जांच की जाती है, ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर क्या करते हैं, ब्लड को हॉस्पिटल में दे दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, ब्लड बैंक क्या है। तो ब्लड बैंक क्या है आपका, ए ब्लड बैंक इज अ मेडिकल फैसिलिटी वेयर ब्लड इज कलेक्टेड, टेस्टेड, स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू हॉस्पिटल व्हेन नीडेड। क्या है आपका ब्लड बैंक? ब्लड बैंक एक ऐसी जगह है जहां पर खून को, ब्लड को इकट्ठा किया जाता है, ब्लड की जांच की जाती है, ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर ब्लड को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। ठीक है, फिर क्या बताया गया है, ब्लड इज आल्सो separated into different component like RBC, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स फ्रॉम डिफरेंट मेडिकल यूजेस। यहाँ पर ब्लड डोनेशन होता है, ठीक, ब्लड में क्या होता है, ब्लड डोनेशन होता है। अगर आपका मन है ब्लड को डोनेट करने का, ठीक है, तब आप ब्लड बैंक में क्या कर सकते हैं, अपने ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। अब ब्लड को अलग अलग कंपोनेंट, जैसे कि आपका आरबीसी है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, इसमें क्या किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ब्लड बैंक क्या है। तो ब्लड बैंक ऐसी जगह है जहां पर ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है, ब्लड को इकट्ठा करते हैं, ब्लड की जांच करते हैं, ब्लड को सेव करके रखते हैं, जरूरत पड़ने पे क्या करते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। ब्लड बैंक में ब्लड के सभी कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, अलग करते हैं और जितना टेम्परेचर उनको चाहिए उतने टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि कंपोनेंट की क्वालिटी बनी रहे। अब बात करने वाले हैं टाइप ऑफ ब्लड बैंक। ठीक है, ब्लड बैंक कितने टाइप का होता है। तो ब्लड बैंक आपका कितने टाइप का होता है, 7 टाइप का होता है। सबसे पहला है आपका गवर्नमेंट ब्लड बैंक। सबसे पहला कौन सा है आपका, गवर्नमेंट ब्लड बैंक। दूसरा है आपका प्राइवेट ब्लड बैंक, ठीक है। तीसरा है हॉस्पिटल वेस्ट ब्लड बैंक। फिर है वॉलेंट्री एनजीओ ब्लड बैंक, मोबाइल ब्लड बैंक, ठीक है। फिर आपका रेजिस्ट्रल ब्लड बैंक और स्पेशलाइज्ड ब्लड बैंक। तो ये आपके क्या है, ब्लड बैंक के टाइप है। कौन कौन से, गवर्नमेंट ब्लड बैंक है, प्राइवेट आपका क्या है, ब्लड बैंक है, हॉस्पिटल बेस्ड ब्लड बैंक है, वॉलेंट्री आपका ब्लड बैंक है, मोबाइल ब्लड बैंक है, रीजनल ब्लड बैंक है और स्पेशलाइज्ड ब्लड बैंक है।
अब ये गवर्नमेंट ब्लड बैंक क्या होता है, एक एक करके सभी टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट ब्लड बैंक के बारे में बात करेंगे। ये गवर्नमेंट ब्लड बैंक क्या होता है, तो रन बाय द गवर्नमेंट, प्रोवाइड्स ब्लड एट लो कॉस्ट और फ्री। गवर्नमेंट जो ब्लड बैंक होता है किसके द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, खून कम दाम में और मुफ्त मिलता है, ठीक है, मुफ्त मिलता है, या फिर अगर प्राइस देना पड़ रहा है तो आपको बहुत ही कम मात्रा में प्राइस देना होगा। फिर सेकंड है प्राइवेट ब्लड बैंक। गवर्नमेंट ब्लड बैंक के बारे में समझ में आ गया, जो कि आपका गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर आपका ब्लड है तो मुफ्त मिलता है, अगर थोड़े बहुत भी आपको क्या हो सकते हैं, पैसे देने पड़ सकते हैं। प्राइवेट ब्लड बैंक क्या है, प्राइवेटली ओन्ड, सर्विस चार्ज आर हायर। प्राइवेट जो आपका ब्लड बैंक होता है निजी संस्थाओं द्वारा संचालित, यहाँ पर आपको चार्ज थोड़ा ज्यादा देना होता है, ठीक है। फिर थर्ड है आपका हॉस्पिटल बेस्ड ब्लड बैंक। हॉस्पिटल बेस्ड ब्लड बैंक क्या होता है, ए ब्लड बैंक लोकेटेड इनसाइड अ हॉस्पिटल टू सप्लाई ब्लड फॉर इट इज ऑन पेशेंट। अस्पताल के अंदर ही होता है और उसी अस्पताल के मरीजों को ब्लड देता है, ठीक है। जैसे कि कोई आपका एक हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल का अपना पर्सनल एक ब्लड बैंक होगा, जो कि क्या करेगा, अपने मरीजों को क्या करता है, ब्लड देता है। फिर है वॉलेंट्री एनजीओ ब्लड बैंक। अब ये वॉलेंट्री एनजीओ ब्लड बैंक क्या होता है, तो ऑपरेट बाई ऑर्गेनाइजेशन लाइक रेड क्रॉस और एन एनजीओ डिपेंड ऑन वॉलेंट्री डोनर्स। जो आपका एनजीओ और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं चलाती है, ठीक है, यह वॉलंटरी डोनर्स को क्या करती है, ब्लड मिलता है। जैसे कि आपका कोई एनजीओ चला रहा है, ठीक है, या फिर रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं चलाती हैं, यह वॉलंटरी डोनर्स को ही क्या करता है, ब्लड मिलता है। फिर आपका रहने वाला है मोबाइल ब्लड बैंक, ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, ब्लड बैंक्स दैट कंडक्ट डोनेशन कैंप्स यूजिंग मोबाइल बैंस, ठीक है। मोबाइल बैन के जरिए अलग अलग जगह क्या होता है, ब्लड डोनेशन कैंप होता है। रीजनल ब्लड बैंक, ये रीजनल ब्लड बैंक क्या होता है, तो लार्ज सेंटर प्रोवाइड ब्लड टू मल्टीपल स्मॉल हॉस्पिटल्स ब्लड बैंक्स। बड़े सेंटर होते हैं जो आपके रीजनल ब्लड बैंक होते हैं, क्या होते हैं, बड़े बड़े सेंटर होते हैं जो कि आपके छोटे अस्पतालों और ब्लड बैंक को क्या करते हैं, ब्लड को सप्लाई करते हैं। सबसे बड़ा जो होता है वो आपका रीजनल ब्लड बैंक होता है। जो आपके छोटे छोटे ब्लड बैंक है या फिर आपके क्या है, ब्लड बैंक है, छोटे छोटे अस्पताल हैं, वहां पर ये क्या करेगा, ब्लड को सप्लाई करेगा। स्पेशलाइज्ड ब्लड बैंक, अब ये आपका स्पेशलाइज्ड ब्लड बैंक क्या है, दीज सप्लाई स्पेशल ब्लड कंपोनेंट लाइक, जो खास कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, स्टीम सेल है और कॉर्ड ब्लड बैंक है। तो ये आपका कौन प्रोवाइड करता है, स्पेशलाइज्ड ब्लड बैंक प्रोवाइड करता है। ब्लड बैंक कितने टाइप का हो गया है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। ब्लड बैंक कितने टाइप का होता है सबको क्लियर हो गया है। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहने वाली है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि वहाँ का स्टाफ क्या होना चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए, वहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, कैसी जगह होनी चाहिए। तो हमारा जो टॉपिक हेडिंग रहने वाली है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक में किस किस की ज़रूरत होती है, सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है, क्वालिफाइड स्टाफ की, क्वालिफाइड स्टाफ की जरूरत होती है, ठीक है। एक क्या होता है आपका मेडिकल ऑफिसर होता है, एक लैब टेक्नीशियन होता है जिसने कि अपना डीएमएलटी किया है या फिर एमएलटी किया है, ठीक है। किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले आपके मेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। मेडिकल स्टाफ के अंदर क्या क्या आता है, एक आपका मेडिकल ऑफिसर होता है, दूसरा आपका लैब टेक्नीशियन होता है। अगर आपने डीएमएलटी किया है, एमएलटी किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लड बैंक में आप काम कर सकते हैं। फिर नर्स की ज़रूरत होती है और किसकी ज़रूरत होती है, असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला हो गया आपका क्वालिफाइड स्टाफ, ठीक है। फिर सेकेंड है आपका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि क्लीन एंड हाइजीन रूम, जो आपका रूम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा है डोनर रूम, एक डोनर रूम होना चाहिए जहां पर लोग अपना ब्लड डोनेट कर रहे आ रहे हैं तो वहां पर क्या कर सकें, अपना ब्लड डोनेट कर सके, तो डोनर रूम होना चाहिए। ब्लड कलेक्शन रूम होता है, ठीक है, जहाँ पर ब्लड कलेक्ट किया जाता है। फिर टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है और स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर क्या करते हैं, ब्लड को स्टोर करके रखते हैं। तो सबसे पहला था आपका क्वालिफाइड स्टाफ, ठीक है, क्वालिफाइड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है।
फिर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि कैसा रूम होना चाहिए, क्या लैब होनी चाहिए, कैसी, इन सब की। फिर थर्ड है मैंडेटरी इक्विपमेंट। अब कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत होनी चाहिए, तो ब्लड बैग है, इसमें कि क्या करेंगे, ब्लड को कलेक्ट करके रखेंगे। ब्लड कलेक्शन मॉनिटर की जरूरत होती है। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल मशीन की जरूरत होती है। रेफ्रिजरेटर की जरूरत होती है, ठीक है। फिर है आपका डीप फ्रीजर की जरूरत होती है। प्लेटलेट्स एटिकेटर की जरूरत होती है। ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर की जरूरत होती है, जहाँ पर क्या करते हैं, ब्लड को स्टोर करके रखते हैं। स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज चाहिए, जैसे कि टेस्ट है, ठीक है, हम किसी ने ब्लड डोनेट किया है तो उसके ब्लड की क्या होगी, पहले जांच होगी, कहीं उसको HIV तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी तो नहीं है, स्पिल्स तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, ठीक है। फिर क्या है आपका हीमोग्लोबिन टेस्टिंग होता है। ब्लड ग्रुपिंग जैसे कि ABO, RH है, ये सब देखते हैं। स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, प्लाज्मा फ्रिज की जरूरत पड़ती है, प्लेटलेट्स इंक्यूबेटर की जरूरत पड़ती है और RBC स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इतने सारे के सारे क्या है आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो कि आपके ब्लड बैंक में क्या करती है, इनकी ज़रूरत होती है। फिर है आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड, जैसे कि किसी को ब्लड हमने चढ़ाया है या फिर किसी ने अपना ब्लड डोनेट किया है, तो उन सब का भी क्या होता है, रिकॉर्ड मेंटेन रखना होता है। तो डोनर रिकॉर्ड, ठीक है, ब्लड इशू रिकॉर्ड कि ब्लड में क्या इशू है, अगर किसी ने हमें ब्लड डोनेट किया आके है तो उसके ब्लड की जांच हुई है, उस ब्लड में क्या क्या बीमारी निकली है, कहीं ब्लड इन्फेक्शन तो नहीं है, तो ये भी क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है। टेस्टिंग रिपोर्ट्स, ठीक है। गवर्नमेंट लाइसेंस की जरूरत होती है, लाइसेंस फ्रॉम ड्रग कंट्रोलर। फिर रेगुलर इंस्पेक्शन, ठीक है, इतना सब में क्या है जरूरत पड़ती है। फिर फंक्शन ऑफ अ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक का क्या क्या फंक्शन होता है। ब्लड बैंक के जैसे हमने क्या बात की, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, ब्लड को इकट्ठा करके रखना, ब्लड को सेफ रखना, ब्लड को सुरक्षित रखना और जरूरत पड़ने पे हॉस्पिटल में पहुंचाना, ये क्या है आपका ब्लड बैंक का काम है। तो सबसे पहले काम की बात करेंगे, कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम वॉलंटरी एंड रिप्लेसमेंट डोनर। सबसे पहला काम क्या होता है, स्वैच्छिक और रिप्लेसमेंट डोनर से खून को क्या करना, एकत्र करना। जैसे कि किसी ने अपना क्या किया है, ब्लड को डोनेट किया, तो उससे अच्छे से ब्लड को क्या करवाना, लेना, ठीक है। दूसरा है आपका चेकिंग डोनर्स BP, हीमोग्लोबिन एंड मेडिकल हिस्ट्री। जो भी ब्लड अपना डोनेट करने आएगा उसका BP चेक किया जाएगा, उसका हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा और उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या की जाएगी, चेक की जाएगी। कहीं उसके पहले कोई बीमारी तो नहीं थी, ठीक है, उससे किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है, तो ये सब हिस्ट्री आपकी कहाँ चेक की जाएंगी, ब्लड बैंक में चेक की जाएंगी। जैसे कि हम अपना ब्लड को डोनेट करने गए हैं कहाँ, ब्लड बैंक में, तो सबसे पहला क्या होगा, हमारा BP चेक होगा, फिर हीमोग्लोबिन चेक होगा, मेडिकल हिस्ट्री हमारी चेक की जाएगी। अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम हुआ तो हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, ठीक है। टेस्टिंग डोनेटेड ब्लड फॉर इन्फेक्शन लाइक HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ठीक है, एंड मलेरिया। अगर हम ब्लड में क्या, हम ब्लड बैंक में ब्लड को डोनेट करने गए तो क्या होगा, हमारे ब्लड की जांच होगी कि हमारे ब्लड में HIV तो नहीं है, हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C तो नहीं है, मलेरिया जैसी बीमारी की क्या की जाती है, ब्लड की जांच की जाती है। फिर है आपका डिटरमाइनिंग ABO एंड RH ब्लड ग्रुप। ABO, ठीक है, और RH ब्लड ग्रुप पता लगाना होता है। सेपरेटिंग ब्लड इनटू RBCs, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। खून को RBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में क्या किया जाता है, अलग करा जाता है। कहाँ किया जाता है, आपका ब्लड बैंक में किया जाता है, ठीक है। स्टोरिंग ईच कंपोनेंट एट प्रॉपर टेम्परेचर टू मेंटेन क्वालिटी। हर कंपोनेंट को उसकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं। इतना काम हो गया, ठीक है। ब्लड बैंक के बारे में हमको पता चल गया कि ब्लड बैंक क्या है, ब्लड बैंक कितने टाइप का है, ब्लड बैंक का क्या फंक्शन होता है। वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट बात कर ली। ये जो आपकी PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।